Hello everyone, I am Advocate Angida Mathur, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 129 के बारे में, जिसमें आपराधिक बल को लेके बताया गया है। इसमें आपराधिक बल का मतलब है किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना जानबूझकर उस पे किसी बल का प्रयोग करना। उसका उद्देश्य है उसे चोट पहुंचाना, उसे में भय पैदा करना, इसमें झुंझलाहट पैदा करना। आपराधिक बल के हम कुछ तत्व की बात करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है बल शारीरिक हो सकता है, मीन से धक्का देना, उसे मारना, उसमें कोई तरह की वस्तु फेंकना। दूसरा पॉइंट है जिसपे बल यूज किया जा रहा है, ये उसकी सहमति के बिना होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है बल का प्रयोग जानबूझ के किया जाना चाहिए, अनजाने में नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है बल का प्रयोग किसी अपराध को अंजाम देने के लिए किया जाता है, मीन्स उसमें कोई उसको चोट पहुंचाना, उसमें कोई डर पैदा करना, उसको झुंझलाहट पैदा करना। ये सारी चीजें आपराधिक बल के लिए के तत्व हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण से समझते हैं, ए नाम का जो व्यक्ति है वो नदी में एक नाव पर बैठा है और बी उस नाव की रस्सी को खोल देता है, जिससे नाव बहने लग जाती है। बी ए की सहमति के बिना रस्सी की नाव को खोलता है, जिससे ए में डर हो, उसे कोई चोट लग जाए, उसमें कोई झुंझलाहट पैदा हो जाए। ये एक आपराधिक बल का प्रयोग है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ए नाम का व्यक्ति है जो बी पे पत्थर फेंकता है, जिसे बी को या उसी किसी वस्तु को उसको चोट पहुंचाना चाहता है। ये बी की सहमति के बिना है और अगर ए का पत्थर बी को या बी की वस्तु के लग जाता है तो यह भी एक आपराधिक बल का ही प्रयोग है। इसमें हम सजा की बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की सजा और जुर्माना और दोनों भी लग सकता है। हमने बात करी है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 129 के बारे में। इसमें आपराधिक बल को लेके बताया गया है, बिना किसी की सहमति के बिना से बल का प्रयोग किया जाता है, तो ये सेक्शन 129 के तहत आता है। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। किसी भी केस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।